वेलकम बैक टू फ्यूचर साइंटिस्ट। आज हम स्टडी करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जहां पर एक तरफ है एसिड का गुस्सा और दूसरी तरफ है बेस का एटीट्यूड और बीच में है सॉल्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं मिस एसवी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। चैप्टर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे क्या होते हैं एसिड्स। देखो, जनरली आप लोगों ने सुन रखा है जो एसिड्स होते हैं वो श्योर इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा है। अब आपने एक ये भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ये जो है टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में। देखो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ साथ में। ट्रिक का नाम क्या है? अनीला। एक वर्ड याद रखो, क्या? अनीला। यानी कि आ मीन्स एसिड, नी यानी कि नीला, दैट मीन्स ब्लू, ला यानी कि लाल यानी कि रेड, दैट मीन्स ये एसिड से एसिड जो है ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करता है। ये आपको ट्रिकली याद रखना है, क्योंकि देखो जब हम किसी चीज को रिलेट करके लर्न करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है चीजें, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए पिक्चर भी दिखाया हुआ है। ये नेचुरली जो कलर होता है इसका पर्पल कलर होता है। लाइक आप इसको रेड कलर बोल सकते हैं, मतलब जो पर्पल है ब्लू जैसा बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये होता है। तो देखो यहाँ पर ये एसिड क्या कर रहा है, इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट है कि बेसिकली अब हम देखो स्टैंडर्ड हमारा बढ़ चुका है, तो जो प्रॉपर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ये कि जब हम किसी सब्सटेंस को, लाइक हमने किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करा लिक्विड के अंदर और वो H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है? एसिड है। अब वहीं पर अगर मैं बोलूँगी कोई सब्सटेंस H+ आयन प्रोड्यूस ना करके हमारे पास OH- आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में हम बोल देंगे वो सब्सटेंस जो हमने जस्ट अभी डिसॉल्व करा है वो क्या था? बेस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। बेसिकली देखो जो टाइप ऑफ एसिड है ना, जनरली नेचुरल एसिड, सिंथेटिक एसिड और मेन मेड एसिड होते हैं। सिंथेटिक लाइक मेन मेड ही होते हैं जो लैबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं या फिर प्रिपेयर किए जाते हैं, और जो नेचुरल होते हैं वो हमें बाय नेचर मिले होते हैं। बाकी वो मैं आगे बताऊंगी, बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2 टाइप्स। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऐसे एसिड जो ज्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो लेस अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? वीक एसिड। यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक एसिड का क्या है? सल्फोनिक एसिड और प्लस में कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं बेसिस पे। क्या होते हैं बेसिस? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बीटर होते हैं, मतलब ना तो वो कड़वे होते हैं ना तो खट्टे होते हैं, कुछ अलग ही उनका टेस्ट होता है। लाइक जैसे सोप देखा है, सोप गलती से मुंह में चला जाता है तो कैसा टेस्ट आता है, वही सेम टेस्ट होता है बेस का। और वैसे भी सोप भी तो एक एग्जाम्पल है बेस का। अभी हमने पढ़ा था अनीला, दैट मीन्स एसिड जो है ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेस जस्ट उसके अपोजिट है, तो बेस क्या करते हैं? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर के बारे में वैसे मैं अभी आगे बताऊंगी आखिर है क्या। तो पहले ये समझ लो ये बनाया कहाँ से जाता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, लाइक 7th में भी है ये कॉन्सेप्ट। और कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एल्गी और फंगी। एल्गी और फंगी जब मिलके रहते हैं तो उनके जो उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनके एक प्लांट को कहते हैं लाइकेन प्लांट, और उसी लाइकेन प्लांट से लिटमस पेपर को बनाया जाता है, जिससे हम चेक करते हैं कि एसिड या बेस। अच्छा एक बात बताओ, लिटमस पेपर ही क्यों लिया, और भी चीजें क्यों लिए? क्योंकि देखो जरूरी नहीं है हम सभी खट्टी चीजों को, सभी एसिड्स को टेस्ट करके देख सकें। जैसे कि तेजाब, वो भी एक एसिड है, तो क्या हम उसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं एसिड है बेस? नो। तो सभी को नहीं चेक कर सकते, इसलिए हमने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बनाए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। यहाँ पर जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें डिसॉल्व करते हैं एक्वा सोल्यूशन में तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH- आयन। और जो लार्ज अमाउंट में OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस, और जो लेस अमाउंट में करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? वीक बेस। और यहाँ पर याद रखना एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग जो एसिड और बेस है इनमें से ज्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन है, एसिड या बेस? ये कमेंट करिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली एसिड या बेस के साथ मिलके कलर चेंज कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर है हमारे। एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो हैं जो हमें नेचर से मिले हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें लाइक ये जो इंडिकेटर है हमें
कहाँ से मिले होते हैं? ये हमारे मेन मेड इंडिकेटर हैं जो कि हमने लैब में परफॉर्म किए होते हैं इनको। अब यहाँ पर जो नेचुरल इंडिकेटर है उसके एग्जांपल कौन कौन है? लिटमस पेपर, दैट मीन्स इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि मैंने बताया था ये लाइकेन प्लांट से बने हैं। नेक्स्ट है टर्मरिक, टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथेलिन, दोनों आपको याद रखने हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो एसिड या बेस के साथ मिलके स्मेल चेंज कर दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल होता है। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल है वेनिला एंड ऑनियन, ये नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। यहाँ पर देखो ये टेबल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस जो है बेसिकली पर्पल कलर का होता है, और एसिड में डालते हैं तो रेड टर्न हो जाता है, बेस में डालते हैं तो ब्लू। टर्मरिक जो है नेचुरली येलो कलर होता है, पर एसिड में सेम एज इट इज रहता है। आप एक काम करना है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। एक पेपर लेना, पेपर के ऊपर जो टर्मरिक है उसका सोल्यूशन लगा देना, उसके बाद जब उसको आप लेमन सॉल्यूशन में डालेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, पर जैसे ही उसको आप डिटर्जेंट या फिर सोप के सोल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका कलर जो है डीप रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है बीट रूट जूस, ये क्या है? ये भी हमारा एक इंडिकेटर है जो पर्पल कलर का होता है और एसिड में कोई चेंज नहीं देता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंज, ठीक है। और यहाँ पर भी नो चेंज, और ये बेस में क्या करता है? कलर चेंज कर देता है, येलो हो जाता है। नेक्स्ट रेड कैबेज जूस, ये पर्पल कलर का है और ये एसिड में जाने पर पिंक या रेड रहता है और बेस में जाने पर ग्रीन और येलो हो जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड है या बेस है। नेक्स्ट है चाइना रोज सोल्यूशन, चाइना रोज गुड़हल को ही कहते हैं बेसिकली, दैट मीन्स केमिस्ट्री का रोज, ठीक है, गुड़हल। तो ये क्या है? चाइना रोज रेड कलर का होता है, जब इसको एसिड में डालते हैं तो मैजेंटा कलर देता है और बेस में डालते हैं तो ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल चेंज कर दे। ऑनियन जो है एसिड में डालते हैं तो सेम जैसा स्मेल है वैसा ही रहता है, पर बेस में डालते तो उसकी स्मेल लूज हो जाती है। वनीला एसेंस क्या है? जैसी स्मेल है वैसी रहेगी एसिड में, और बेस में डालते ही स्मेल इसकी लूज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लोव ऑयल, लाइट लौंग का तेल, इसकी स्मेल भी एसिड में कोई चेंज नहीं होगी, पर बेस में स्मेल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा पीएच स्केल। सबसे पहले पीएच स्केल से इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पीएच स्केल जो डिस्कवर करा था, किसने करा था? सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने करा था, जिसका यूज कहाँ पर है? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना, कहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा H+ है वो पीएच स्केल से पता चलेगा। ये स्केल का डायग्राम गिवन है। स्केल के अंदर 0 से 14 तक वैल्यूज होती हैं, 7 इसमें न्यूट्रल वैल्यू होती है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर 7 न्यूट्रल है। और जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ेंगे एसिड की पावर बढ़ती चली जाएगी, दैट मीन्स एसिटिक होता जाएगा सॉल्यूशन। और जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू जो है वीक एसिड की होती है, लाइक 7 के पास वाली वैल्यू एसिड की वीक एसिड होगी, 7 के पास वाली बेस की वैल्यू वीक बेस होंगी, पर जैसे जैसे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं इजीली। जो डिस्टिल वाटर है हमारा, वो न्यूट्रल का एक सोल्यूशन, न्यूट्रल का एक एग्जांपल है। अब पीएच जो है उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, इसको देख लेते हैं। देखो, पहले तो मैंने यहाँ पर आपको 6 चीजें दी हुई हैं। क्या क्या है यहाँ पर कि प्लांट में हमें पीएच जो डेली लाइफ में प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सॉइल में, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, नेक्स्ट है टूथ डिके, और नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट से डिफेंस करने में। नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। चलो इसको वन बाय वन समझते हैं। अगर हम बात करें प्लांट की, तो आपको पता है जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पाते हैं। कहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं? 7.0 से लेकर 7.8 तक के पीएच वैल्यू के रेंज में हम सर्वाइव कर सकते हैं। पर जैसे ये पीएच डाउन जाता है, लाइक आपने देखा होगा कि बारिश, लाइक जो रेन होती है, एसिड रेन, एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू है वो क्या है? लेस देन है 5.6 के। और ये क्या है? उस अगर जैसे ये प्लांट में जाती है तो उसको एसिटिक बना देती है और उनके लिए डेंजरस हो जाता है ना, और वो वहाँ पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, प्लांट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, तो अभी यहाँ पर एसिड ज़्यादा है तो बेस करने के लिए यहाँ पर कभी चॉक पाउडर ये सब डालते हैं, ताकि क्या हो जाए? वो बेसिक हो जाए। और इससे क्या है कि देखो, ये पता है इससे भी हो जाता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उसमें
फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल देते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल का भी फर्टिलाइजर वाला कॉन्सेप्ट आता है कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह डाल देते हैं हम। देखो यहाँ पर भी यही है कि 5 पॉइंट, अगर हम प्लांट का जनरली बात करें तो ये ग्रो हो सकते हैं, कितने में ग्रो होंगे, ये बेसिकली 5.5 से 7.0 तक। और यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स भी कर लो साथ में, ये दोनों ही सर्वाइव कर सकते हैं, ये दोनों ही सर्वाइव कर सकते हैं। कहाँ पर, इस वाली वैल्यू रेंज में। पर जैसे ही वैल्यू कम होती है तो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबको पता है कि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब ये एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमारे पेट में इरिटेशन प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है। तो हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक तो है एंटा एसिड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। एंटा एसिड क्या होता है, ये बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और ये एसिडिटी के टाइम पे बेसिकली दिया जाता है, और ये पेन को रिलीफ करने में हेल्प करता है जो हमारे स्टमच में हो रहा होता है। प्लस में हम यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ करते हैं, जिसको देखो मैं चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या रहेगा, MgOH का होल ट्वाइस, और इसी को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एक सेकेंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जिसका यूज जो है एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टूथ डिके। आपको पता है हमारे माउथ में जो क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, ग्लूकोज में, और हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, और ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये उस शुगर को कन्वर्ट करने लग जाते हैं किसमें, एसिड में। और जब हमारे माउथ में एसिड की वैल्यू डाउन चली जाती है किससे, 5.5 से, तो क्या हो जाता है, हमारे माउथ में होने लग जाता है टूथ डिके। तो उसको टूथ डिके लाइक जो हमारे टीथ की सबसे आउटर लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनेमल, ठीक है, वो पार्ट धीरे धीरे डिके होने लग जाता है। इसीलिए हम उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना, हम क्यों टूथपेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। आपको पता है जो बी स्टिन है या आंट स्टिन है, जब ये आंट स्टिन मतलब चींटी का डंक या फिर मधुमक्खी का डंक, जब ये लोग हमें काट लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। और एक ऐसा प्लांट है नेटल प्लांट, वो नेटल प्लांट जो है बेसिकली क्या करता है, वो भी जब हमें चुभ जाता है तो सेम ऐसा ही पेन देता है जैसे कि आंट स्टेन का या फिर बी स्टेन का पेन जो है, उस तरीके से पेन देता है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, और चींटी में कई बार फॉर्मिक एसिड भी देखने को मिलता है, मतलब मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ पर उसको रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि एसिड है पहले से ही, बेस अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पर भी एसिड रेन का रोल होता है, यानी एसिड होने की वजह से क्या होता है, वो जो एनिमल्स है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, जिस वजह से उसको बेसिक करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, सम नेचुरल अकरिंग एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक MCQ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, सबसे पहले देखो, विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। टिप्स पे आना चाहिए, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टर्मरिंड में कौन सा, मतलब टर्मरिंड लाइक इमली में कौन सा होता है, टर्टरिक एसिड। वहीं हम बात करें टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। और पता है आपको टोमेटो के बीज से होने वाली, जो सीड से होने वाली जो पथरी है, ठीक है, जो स्टोन हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, उसे कहते हैं ऑक्सलेटो स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड से जो होता है, कर्ड में जो एसिड होता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड।
याद रखना लैक्ट वर्ड का रिलेशन मिल्क से है, तो जब भी कुछ मिल्क का रिलेशन होगा तो लैक्ट वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे लैक्टोमीटर जो मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, तो लैक्ट वर्ड मिल्क से रिलेटेड है। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड अभी थोड़ी देर ऊपर भी पढ़ा है आपने, कहाँ पे पढ़ा है सिट्रिक एसिड? ऑरेंज के अंदर। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फ्रूट, उनमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है यहाँ पर आंटस्टेन। आंटस्टेन में और नाइट्रलिस्टिन, इन दोनों में मिथेनोइक एसिड आएगा, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल में होता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट है आंवला। आंवला में होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जब भी तो देखा होगा स्कर्बी डिसीज में आंवला दिया जाता है। चलो वापस से रिकॉल कर लेते हैं। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में है टार्टरिक एसिड, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में है लैक्टिक एसिड, लेमन में है सिट्रिक एसिड, और आंटिस्टिन में है मेथेनोइक एसिड, और नाइट्रलिस्टिन में भी मेथेनोइक है, और उसके बाद है एप्पल में मैलिक एसिड, और आंवला में स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ, और उससे पहले एक काम करते हैं, फटाफट से सारा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो लार्ज अमाउंट में H+ आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो लेस अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो वीक एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं? जो बीटर इन टेस्ट होते हैं, रेड टू ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या है, बेसिकली एक्वा सोल्यूशन में जाने पर OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। जब ज़्यादा OH- आयन होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेस अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस होंगे तो वीक एसिड होगा। इंडिकेटर क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के साथ मिलकर कलर को चेंज कर देते हैं। 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और फैक्ट्री। नेचुरल जो नेचर से मिले हैं, सिंथेटिक जो मेन मेड है, और फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? जो एसिड या बेस के साथ मिलके कलर को स्मेल को चेंज कर दें। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जो कि सोरेनसन साइंटिस्ट ने दिया था। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। चलो नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था नेचुरली एसिड वाले। आगे आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहली रिएक्शन क्या है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। ये हमने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, कि जब आपने देखा था ग्रेनुअल जिंक रिएक्ट कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये मेटल है, ये एसिड है। क्या बन रहा था यहाँ पर फॉर्म हो रहा था ZnCl, और H2 गैस इवॉल्व हो रही थी, यही था। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या बना? एक सॉल्ट फॉर्म हो गया, और ये क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। कैसे पता चला हाइड्रोजन है? क्योंकि जब हमने मैच स्टिक को पास लाए थे तो पॉप साउंड सुनाई देती है यहाँ पर। तो एसिड या बेस किसी को भी मेटल से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम आप बहुत फास्ट बोलते हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि फास्ट है तो वीडियो को स्पीड पे जाके कॉर्नर पे राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट शो रहे होंगे, वहाँ से जाके आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हो एसिड के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है यहाँ पर, मेटल कार्बोनेट, लाइक हम मेटल कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, और बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। बेसिकली NaCO3 यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है बेकिंग सोडा। जब इसके रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, जब एसिड क्या है, यहाँ पर कोई भी एसिड ले लो, लाइक मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रही हूँ, तो यहाँ पर जो परफॉर्म होगा वो क्या परफॉर्म होगा? सॉल्ट। लाइक दोनों में ही NaCl फॉर्म होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है साइड प्रोडक्ट में चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड लाइक मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? एसिड। एसिड में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्या परफॉर्म होगा, तो आप बोलेंगे CaCl2 फॉर्म होगा, है ना, और क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। हाँ ठीक है, अब ये बैलेंस है। नेक्स्ट है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पर नॉन मेटल में CO2 ले सकते हैं, है ना। कार्बन एक नॉन मेटल है,
और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर CO2 फॉर्म होगा। बेस में हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं NaOH, और ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद ये बनेगा क्या, यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा वाटर। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2, देन इसके बाद ये क्या है, बैलेंस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार देखा जाता है। यहाँ से क्या होता है, जब एसिड और बेस, लाइक एसिड हम HCl ले रहे हैं और बेस है NaOH, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर बनेगा NaCl और साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। नेक्स्ट है सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट बेसिकली एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद फॉर्म होता है सॉल्ट। और यहाँ पर क्या है, इसके pH वैल्यू जनरली 7 होती है और ये न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं जनरली, पर ज़्यादातर देखा जाए तो एसिड बेस दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं। एग्जाम्पल है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और नेक्स्ट है आपका FeCl3, आयरन क्लोराइड जो है आपका यहाँ पर है। और नेक्स्ट यहाँ पर बेस की तरह कौन वर्क करता है, NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये चारों ही क्या है, सॉल्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखा जाता है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। कॉमन सॉल्ट, चलो फॉर्मूला कॉमन नेम लिखना शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर आपको आता है तो कमेंट करिएगा साथ के साथ, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और केमिकल नेम, वेट, यहाँ तो फॉर्मूला लिखना था हमें। फॉर्मूला क्या है, NaCl, और नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और कैसे फॉर्म होगा ये बेसिकली फॉर्म जो होता है, इसका फॉर्मूला प्रिपरेशन देख लेते हैं। क्या करेंगे, एसिड की रिएक्शन जब आप बेस के साथ करते हैं तो उस केस में हमारे पास फॉर्म होता है NaCl प्लस में वाटर साइड प्रोडक्ट में चला जाता है। ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में, और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका। लाइक बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव इसका यूज़ किया जाता है। लाइक फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, बचा कर रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो क्या रहने वाला है, इसमें हम जो क्लोर एल्कली प्रोसेस आपने पढ़ा है उसी से हम कास्टिक सोडा को परफॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट लेते हैं NaCl, इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। तो जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फॉर्म होता है हमारे पास NaOH, और प्लस में क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और इसी रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ के साथ, इसी रिएक्शन को ही हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर जो NaCl है, NaCl का जो सोल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसका नाम लिख लो, इसे हम यहाँ पे कहते हैं ब्राइन। तो कभी भी ब्राइन नाम आ जाए तो NaCl को ही ब्राइन कहते हैं। इसके यूजेस क्या है, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्रीज में भी इसका हम यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का फार्मूला है CaOCl2। और अगर यहाँ पे केमिकल नेम की बात करें तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन मेथड क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो है ना स्लैग्ड लाइम, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 1। अगर आपने चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं करा है तो पहले चैप्टर 1 देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, तो उस टाइम पे यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड वाटर जो है साइड प्रोडक्ट में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। प्रिपरेशन मेथड यूजेस क्या है, इसका यूज़ जो है वाटर को जम्स फ्री बनाने के लिए करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में कपड़ों को कलर करने के लिए भी हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा सभी को पता है, कुकिंग पर्पस में पकोड़ा, कचौड़ी, पेस्ट्री, इन सभी को बनाने के लिए करते हैं। तो बेकिंग सोडा का पहले फॉर्मूला क्या रहेगा, NaHCO3, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और प्रिपरेशन कैसे रहेगी, यहाँ पर जो है सॉल्ट है, मैंने बोला था ना सॉल्ट का यूज करते हैं यहाँ पर, कॉमन सॉल्ट का। सॉल्ट लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं प्लस अमोनिया है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को रिएक्ट करते हैं तो हमारा परफॉर्म हो जाता है क्या, NaHCO3। और जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या हो जाता है, साइड प्रोडक्ट में चला जाता है। यूज़ कहाँ करते हैं, बेकिंग पर्पस में करते हैं। यूज़ एंटासिड, इंपॉर्टेंट है, देखो एंटासिड बताया था जस्ट अभी कि जो पेन, स्टमच पेन, एसिडिटी से रिलीफ पाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, और इसको टूथपेस्ट और फेस पैक में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, Na2CO3.10 मोल ऑफ वाटर। कैसे पहचानोगे, देखो कपड़े धोते हैं तो बहुत सारा पानी यूज होता है, तो इस तरीके से याद रख लो, जिसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल दिखेंगे वो है हमारा वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। एक सेकेंड क्लास, यस क्लास, जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करते हैं 10 मोल ऑफ वाटर के साथ तो ये परफॉर्म करता है क्या, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का यूजेस तो सबको ही पता है, एक तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की, और साथ में इसको वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और सोप और ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इसका, और साथ ही में डिटर्जेंट केक बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट वन, हमारा लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5 मोल ऑफ वाटर। और इसका अगर मैं बात करूं केमिकल नेम, तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम का, केमिकल नेम है मतलब इसका। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे होगा। देखो जब हम यहाँ पर CaSO4.2 मोल ऑफ वाटर, और याद रखना जो CaSO4.2 मोल ऑफ वाटर है ये है हमारा जिप्सम, ठीक है, ये क्या है हमारा जिप्सम है। और जब जिप्सम को क्या करते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर है, हमें चाहिए सिर्फ हाफ, क्या करेंगे इसको 373 केल्विन पे क्या कर देंगे, हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो 1.5 मोल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, CaSO4.5 मोल ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा कितना, 1/2H2O, ये इतना वाटर बाहर चला गया। वापस से जिप्सम कैसे बनाओगे, जो ये वाला हमारा कंटेंट है इसमें 1.5 मोल ऑफ वाटर को ऐड कर दोगे, जिप्सम वापस से परफॉर्म हो जाएगा। बात करते हैं यूज़ कहाँ पे होता है, तो बेसिकली इसका यूज़ जो है डेकोरेटिव आइटम्स लाइक टॉय, स्टैचू, और घर में भी प्लास्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लीकेज के लिए इसका यूज़ करते हैं, और डेंटिस्ट लोग भी इसका यूज़ करते हैं, क्यों, देखा होगा दांतों के मॉडल बनाने के लिए, या फिर जो टूथ है उसका शेप लेने के लिए भी डेंटिस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट में लाने के लिए। तो आज के सारे टॉपिक में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, चलो उनको फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वाले पॉइंट, कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या हो, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका यूजेस क्या क्या है, फूड इंडस्ट्रीज में करते हैं, प्लस में हम इसका यूज़ फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं, है ना। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग बेस इसी का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, है ना। नेक्स्ट है आपका इसका प्रिपरेशन मेथड आपने देख ही लिया है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10 मोल ऑफ वाटर, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5 मोल ऑफ वाटर। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस चैप्टर पे आप चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।